हेलो गाइज, आपका स्वागत है आरबी स्टे ब्लॉग्स में। मैं आज क्लास 10th के ज्योग्राफी में चैप्टर 2 कराने जा रहा हूँ। ऑल ऑब्जेक्टिव कराएंगे, वीवीआई क्वेश्चन होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। 30 क्वेश्चन रहेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 करा दिया था, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में शरीफ फसल कौन है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में शरीफ फसल कौन है? पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी भी है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार होता है? वन मतलब आपका हो जाएगा जंगल, जंगल हो जाएगा। और मतलब जंगल हो जाएगा। 3 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूट का उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? बताइए आप लोग। 5वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? बताइए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पाद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भी सी होगा, असम। चलिए चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। चलिए चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताइए आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के लिए। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 12 का आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? बताइए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? बताइए आप लोग। इसमें से कौन सा है जो कृषि से जुड़ा हुआ प्रभावित कार्य नहीं है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 सेल्सियस। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? बताइए आप लोग। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दहिया। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुआ। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी हेक्टेयर है? बताइए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 करोड़। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? बताइए आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84%। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? बताइए आप लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? बताइए आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकई। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? बताइए आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन। चलिए चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? बताइए आप लोग। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाजरा उत्पादन का कौन सा राज्य प्रथम है? कौन सा राज्य प्रथम है? बताइए आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगले स्लाइड में। इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? बताइए आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है? 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। चलिए आपका समाप्त हुआ क्लास समाप्त हुआ आपका। बताइए आप लोग कमेंट में इसमें से आपका कितना सही हुआ है। इसके बाद इसी चैप्टर का पार्ट टू आएगा। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।